घर घर की आवाज़ आई होगी उसको प्लीज़ माफ़ करना छोड़ दो, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे अभी डांट रही है तो ऐसी वीडियो बना रही है और पीछे इतनी घर घर की आवाज़ आ रही थी। तो दोस्तों मुझे प्लीज़ माफ़ कर लो, एडजस्ट कर लेना यार वो घर घर की आवाज़ को प्लीज़। गाइस मैं भी वीडियो एडिट कर रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है एंड चल है ना कुछ मतलब 3-4 मिनट बाद ना वो आवाज़ चली जाएगी, ठीक है। तो जब तक कि प्लीज़ एडजस्ट कर लो यार, मैंने बहुत मेहनत की थी उसको बनाने, मतलब मैं इतनी पक फिर से नहीं कर सकती। तो देख लेना वरना मेरी वैसी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। दोस्तों तो देखो पहली बात तो आप क्वालिटी इग्नोर करना, ठीक है, वीडियो की, क्योंकि अभी तो मैंने आज न्यू ईयर शिफ्ट हुई हो तो अभी मेरी लाइटिंग में थोड़ी देखूँगी बाद में वीडियो के हिसाब से। एंड ये अभी मैंने मम्मी का फ़ोन भी रखा है लाइटिंग के लिए। तो देखो आज मेरा कॉलेज का पहला दिन, भाई मुझे लगा नहीं था मेरे कॉलेज का दिन ऐसा जाएगा। मेरा कॉलेज का दिन इतना ज़्यादा बुरा गया ना, मतलब इतना ज़्यादा बुरा गया ना कि मैं आखिर में ऐसा नहीं कि मैं मतलब ऐसा नहीं हो कि ठीक है बुरा गया, इतना ज़्यादा बुरा गया कि ना कि आखिर में जाके मैं रोने लग गई कि, और मुझे रोने लग गई तो ऐसे नहीं रोने लग गई कि बस आखिर में जाके ऐसे रो रही हूँ, नहीं मैं लेजिट बहुत सारे लोगों के सामने रोने लग गई एंड सब लोग शॉक हो गए कि मैं रो क्यों रही हूँ, है ना। तो मुझे चुप कराने लग गए, इतना ज़्यादा बुरा दिन गया मेरा, है ना। मैं पहले आज मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का, तो मैं सोचा मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो मैं जल्दी उठी है ना, तैयार व्यार हुई कि अच्छे आज लेट नहीं हो सकता है फर्स्ट डे। मैं गई एंड यहाँ पर मेरी एक दीदी जो साइड में रहती है उनके साथ में गई थी ना, मम्मी भी थी मेरे साथ। हम लोग गए वहाँ पर, हम लोग गए बस में बैठे, मैं सब आगे फाड़ फाड़ के देख रही थी कि मैं कुछ भूल रहा है ना, कि मुझे सब कुछ आता याद रखी। और तुम लोगों को तो पता है दिल्ली कैसा है भाई, सेम बिल्कुल सेम, यहाँ जो है और इधर जो है लेजेंड बिल्कुल सेम बिल्डिंग सेम कॉम्प्लेक्स है ना। वहाँ पे किसको कॉल आ रहा है, हाँ बोलता चल भैया 15-5 मिनट रुक जाओ यार, 5 यार। तो ऐसा क्या है ना, सेम कॉम्प्लेक्स रहता है, वहाँ पे एक दुकान है वो सेम ब्रांड की दुकान यहाँ पे भी है। एक अंकल बैठे हैं गार्ड अंकल जो बूढ़े थे, वही सेम गार्ड अंकल, मतलब सेम बूढ़े से गार्ड अंकल इधर बैठे हैं। तो लड़की और मैं घूम गई थी यार, दिल्ली में घूम गई थी। अब तुम सुनो क्या हुआ ना, पहले मम्मी साथ गए है ना, मम्मी मेरे साथ थी और उन्होंने सोचा था कि हम थोड़ा कॉलेज देखेंगे, तो हमने थोड़ा कॉलेज एक्सप्लोर किया कि मम्मी को मैंने घुमाया थोड़ा कॉलेज। तो मुझे चाहिए था अपना टाइम टेबल चाहिए था हमने, है ना, मेरे कोर्स का टाइम टेबल, क्योंकि मैंने जो वेबसाइट थी उसमें सर्च किया तो उसमें क्लास नंबर, रूम नंबर और टीचर का नाम पूछ रहे थे और दोनों मुझे पता नहीं था। मैं 8 बजे गई थी मैं 8 बजे गई थी, 8 बजे से 11 बजे तक मैं घूम रही हूँ, क्योंकि मैंने एक मैम से पूछा कि मैम मुझे इतने टाइम टेबल चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप जाके स्टाफ रूम में पूछो, है ना, आपका ये रोल नंबर है, स्टाफ रूम में जाके पूछो। मैं स्टाफ रूम में जो मैम थी उन्होंने बोला कि आपका ये मैम से नहीं होगा, दूसरी मैम है वो आने की है, आप वो अभी 12-11 बजे आएंगी तो आप उनसे तब मिलना, है ना। मेरा फर्स्ट है, मुझे पता नहीं कि मेरी क्लासेस क्या है, मैं घूम रही हूँ बस, है ना। तो मेरा ओके है ना, फिर मैंने किसी और से पूछा पर उनको भी नहीं पता, कोई नॉलेज नहीं था ना, बस मुझे कहीं बहुत सारे लोगों के नंबर दिए जा रहे थे, नंबर मिल रहा था मुझे, मैं रख रही थी, मैं कॉल कर रही हूँ तो एक सर क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं बेटा वेबसाइट से निकालो। मेरा सर वहाँ तक नहीं कर रहा, ठीक है, तुम्हारे पास नहीं तो मेरे पास कैसे होगा। अच्छा अब मैं सोच रही हूँ फर्स्ट डे में इतना झंझोला हुआ है मेरे साथ, है ना, मैं पूरा घूम रही हूँ, मुझे नहीं मिला कॉलेज, है ना, मुझे टाइम टेबल मिला ही नहीं। फिर थोड़े बाद ना मैंने एक मैम का नंबर, मतलब फिर हाँ ठीक अच्छी चीज़ कराऊँगी, फिर मैं लाइब्रेरी गई। अरे लाइब्रेरी मस्त है क्योंकि लाइब्रेरी में AC है, कभी भी घर में आके तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, कभी प्रॉब्लम हो लाइब्रेरी जाओ, मस्त AC है, बैठ कर बुक पढ़ लो ना। बट मैंने जो बुक सर्च की है ना, पैरानॉर्मल की है ना, जो मुझे पसंद है सब्जेक्ट, मुझे मिली नहीं वो, कोई वैसे थी नहीं हॉरर टाइप की बुक्स वहाँ पे, ठीक है मैं दूसरे वाले लाइब्रेरी में देखूँगी, 2 लाइब्रेरी है तो वहाँ पर देखूँगी। तो ये हुआ लाइब्रेरी, फिर मैं थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल गई, अरे मम्मी खासा मत, फिर मैं वहाँ से थोड़ी देर निकल भी गई बड़ा, फिर मेरे को इतना इंटरेस्ट है बाहर निकली। और जब हम गए थे ना तो मेरी ना एक दोस्त भी बन गई थी, जो मतलब मम्मी के सामने मेरी दोस्त बनी थी। फिर उससे मेरी थोड़ी बात होने लग गई, फिर उसने बोला कि मेरा लेक्चर है तो मैं क्या लाइब्रेरी में बुक पढ़ रही थी तो लेक्चर लेकर आई है ना। फिर हमने थोड़ा घुमा एक्सप्लोर किया ना, तो हमने बहुत सारी सोसाइटी देखी है ना। फिर वैसे तो मुझे डार्क सोसाइटी में लेना था, बट मुझे अभी वो इतनी अच्छी लगी है, मतलब शायद फर्स्ट डे था देखा नहीं मैंने था, बट उसका फर्स्ट इंप्रेशन मेरे सामने तो अच्छा नहीं मिला। बट म्यूजिक सोसाइटी डैम म्यूजिक सोसाइटी बहुत सही थी, मतलब वाओ, ऐसा लग रहा था कि पूरा रॉकस्टार चल रहा है हमारे कॉलेज में, पूरे
मस्त गाना गा रहे थे, अच्छी थी। एंड फिर बहुत सारे सीनियर से अप्रोच किया क्योंकि उनकी सोसाइटी थी ज्वाइन करने के लिए। फिर हमने देखा गेम्स खेले, वहाँ गेम्स थे, हमने गेम्स खेले। फिर मेरा फ़ोन हो गया स्विच ऑफ, मेरे फ़ोन में चार्ज खत्म हो गया था, तो मैंने चार्ज लगाया। एंड हाँ, हम लोग गए थे कैंटीन कि कुछ खा लेंगे। हम गए कैंटीन, मेरे कैंटीन कि कुछ खा लेंगे। एंड लेजेंड वहाँ पे इतना गंदा सीन हुआ मेरे साथ है ना। और मैं कहीं पर जा रही हूँ तो मैं फर्स्ट डे है ना मेरा, तो मुझे नहीं पता है क्या करना है, तो मैं सबको बोल रही हूँ सर सॉरी फर्स्ट डे, तो सॉरी फर्स्ट डे है ना, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं लाइब्रेरी में चली गई 9 बजे से पहले, तो मैं 9 बजे से पहले चली गई। सर ने बोला कि नहीं 9 बजे शुरू होगा। मैं ओके मेरा फर्स्ट डे है, फिर उन्होंने बताया कि 9 बजे को स्टार्ट होगा। ये हुआ, मैं हम कैंटीन गए। कैंटीन में मतलब बहुत बड़ी कैंटीन है, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ठीक है। दया सिंह कॉलेज की बहुत ज़्यादा भीड़। फिर हम छोटी वाली कैंटीन, मतलब जो छोटी वाली थी, एक रूम था वहाँ पे सेपरेट है ना, तो वहाँ मेरे जो रूममेट है ना उनके पेरेंट्स बैठे थे। गाइस मैं फैन बंद कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, मुझसे ज़्यादा उसकी आवाज़ आ रही होगी। तो वहाँ पे पता है मेरी रूममेट के पेरेंट्स बैठे थे। एंड जब वो हम रूम देख कर गए थे ना, वो अभी शिफ्ट होने की है, तो वो जब हमारा रूम देख के गई थी तो उन्होंने बहुत ऐसे कि वो तुम लोग साथ में रहना, दोस्ती कर लो क्योंकि अब तुम दोनों को साथ में ही रहना है। एंड वो बहुत प्यारी बात करके गई थी। तो मुझे देखी तो मैं गई, मैंने बोला हाय आंटी है ना। मैंने तो थोड़ी बात की। फिर अंकल बोला कि अरे बेटो मैं तुम्हारे कुछ मंगा लेता हूँ। मैंने नहीं अंकल है ना। फिर मैं कैंटीन चली गई है ना, हमने स्प्राइट खरीदी और चिप्स खरीदे। एंड हमने सोचा कहाँ जगह तो है नहीं, तो मैंने वो रूम में गई। एंड लेजेंड मुझे नहीं पता था कि वहाँ सिर्फ टीचर्स के लिए है, मुझे नहीं पता था यार ये, क्योंकि मैं इतनी भीड़ में नहीं पढ़ा है ना, क्योंकि मैं पहले जा गई चुकी थी। और वहाँ पे उनकी अंकल आंटी और उनका भाई बैठा था, मतलब छोटा भाई। तो मुझे ऐसा लगा कि ओके मतलब हो सकता है ना, मैंने तो ध्यान नहीं दिया है ना, क्योंकि इतनी भीड़ थी भाई। मैं यहाँ कहाँ ध्यान, तो वहाँ पे पीछे 2 सीट खाली थी, तो मैंने बोला चल हम वहाँ बैठ जाते हैं। मैं वहाँ गई मैं वहाँ गई। फिर एक अंकल सर थे है ना, मुझे नहीं पता वो अंकल थे सर थे। उन्होंने बोला इधर बेटा क्लासेस टीचर ऐसे उन्होंने कुछ बोला तो टीचर मिल गई क्लासेस। तो मुझे लगा कि वो पूछ रहे होंगे क्लासेस नहीं है तुम्हारी, क्लास नहीं लगी। तो मैंने बोला नहीं सर मुझे टाइम टेबल ही नहीं मिल रहा है तो इसलिए वैसा। तो बोलते तुम्हारी क्लास लग गई है। नहीं, मैंने नहीं। तो उन्होंने बोला तुम टीचर बन गया। मैंने क्या? तो उन्होंने बोला सॉरी मैं क्या दिखा रही हूँ। उन्होंने बोला उन्होंने बोला कि तुम ये सिर्फ टीचर्स के लिए, तुम्हें बाहर दिखा नहीं। मतलब इतनी रूडली बोला उन्होंने मुझे है ना। तो बोला सॉरी सर मेरा फर्स्ट डे है। तो अच्छा फर्स्ट डे लास्ट डे नहीं बना दूँ मैं इसको। मैंने बोला ये क्या सेंस ऑफ ह्यूमर गोचू इंसान। हे भगवान मेरे कॉलेज की टीचर देख लेंगे, टीचर देख सकते हैं मेरे कॉलेज के। मतलब ठीक है उनको थोड़ी याद होगा बट ठीक है, मेरे को तो उनकी शक्ल भी अच्छे से याद नहीं है। बट उन्हें मुझे ऐसे चिल्ला देखो। फिर क्या हुआ, तो उन्हें मुझे ऐसे चिल्ला दिया कि लास्ट डे बना दूँ मैं इसको। अबे तो मेरा ऐसा मेरा मूड खराब हो गया कि यार फर्स्ट डे चिल्लाती मतलब मैं चली गई जल्दी। तो फिर मैं चली गई। फिर हमने थोड़ी सोसाइटी एक्सप्लोर की। एंड मैं बहुत ज़्यादा देख रही थी कि ना मतलब जो सीनियर्स होते हैं ना वो बहुत चिपकू और थोड़े चेप से होते हैं ना। एंड लेजेंड मुझे फील हुआ कि कितने चिपकू से मतलब मतलब क्या हुआ, मुझे ना थोड़ा सा फिजिकल टच पसंद नहीं है कि ठीक है बट दूर से रहो। अब मम्मी बीच में खाती रही, उसकी भी तो खाते क्या आवाज़ आ रही है ना। सॉरी। तो मेरे को बिल्कुल फील हुआ कि कितने चिपकू है ये। एंड वो लेजेंड बहुत ज़्यादा बड़े दिखते हैं यार। मैं ऐसे इनके मतलब मैं उनके यहाँ तक आ रही हूँ, यहाँ तक इतनी छोटी दिखती हूँ मैं। मतलब इतने लंबे भैया है मतलब तो ना मतलब हम ना फिर एक उन्हें ऐसे अप्रोच किया कि हमारी सोसाइटी है, यूट्यूब पे डालना। हाँ यूट्यूब में डालूंगी। हमारी ये सोसाइटी है ना ये इन्फ्लुएंसर के लिए। तो मैंने सोचा ओ आई एम इन्फ्लुएंसर। तो मैं ठीक है मैं वहाँ पे जाके मैंने दिखा दी कि ये मेरी आईडी है। तो उन्होंने बोला ओ आपको तो इसमें ज्वाइन होना ही पड़ेगा। फिर उनसे ज्वाइन हुआ। तो मैं उस टाइम चिप्स खा रही थी, मतलब हाँ मैं चिप्स खा रही थी उस टाइम। तो एंड जो मेरी दोस्त बनी थी ना, एंड शी इज़ वेरी फ्रेंड टाइप की है ना, मस्त बात करती है। तो मैं थोड़ी ऐसा है कि मुझे नहीं करनी बात वाला, मतलब ऐसे ही है। तो भैया ने ना मतलब हमसे ऐसी बात की। और फिर उन्होंने अपनी इसमें फॉलो किया, फॉलो बैक दिया मैंने सोशल आईडी से। फिर उन्हें हैंडशेक बढ़ाया।
एंड माई फर्स्ट ओपिनियन कि अरे मुझे नहीं करना, मैं बहुत वैसी वाली पर्सन हूँ कि मेरे को थोड़ा ना आपके लीगल टच पसंद नहीं है। तो उन्हें हैंडशेक किया ना, और शुक्र मानो मैं उस टाइम चिप्स खा रही थी, तो उसने अपनी वो लड़की के साथ क्या, उसका नाम क्या है, रहने दो उसका नाम नहीं बताती मैं, नहीं वो दूसरी है मेरी नई दोस्त बनी है जो, हाँ उसका नाम, सॉरी मैं तो भूल गई थी, मेरी मम्मी को याद है उसका नाम आज तक। तो मेरी दोस्त थी, तो उसे हैंडशेक किया एंड मैं अच्छा मैंने चिप्स मेरा हाथ, फिर मैंने बोला मेरे हाथ गंदे चिप्स खा रही हूँ, तो अच्छा है खाओ। फिर हम चले गए माता ना। फिर तो दूसरे किसी सीनियर ने अप्रोच किया कि ये देखो हमारी सोसाइटी है, कौन सी सोसाइटी नाम भूल गई उसका, वो इसमें यही होता है। फिर उसमें वो गेम खिला रहे थे, वैसे होता है ना वो निकालने पड़ता है, वुडन के क्यूब होता है वो निकालने पड़ता है। तो हम दोनों खेल रहे थे एंड फिर वो मतलब गिर गया, फिर वो जब निकाल रही थी मेरी दो तो गिर गया, तो हम फिर वहाँ चले गए कि हाँ 2 बार खेल लिया हो गया, हम चले जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं, तो फिर हम लोग चले गए कि हाँ 2 बार खेल लिया हो गया, फिर हम चले गए। तो हमारे पीछे 2 सीनियर हैं कि अरे वो आपको ऐसा लगा हो कि हमारे वजह से गिरा हो गया हो या आपको बुरा लग रहा हो तो आप डबल खेलो, मतलब ठीक है गेम ही था कि गिर गया, ठीक है गिर गया है ना, आपको बुरा होगा तो आप डबल खेल लो, चलो कोई बात नहीं, बुरा तो नहीं लग रहा, बुरा क्यों लगेगा किसी बात का। फिर उसके बाद एक सीनियर आया, फिर क्या इंसाइड शेयर की थी मेरी दोस्त ने, पता नहीं फिर उन्होंने हैंडशेक किया एंड मुझे करना पड़ा इस बार, एक बार है ना मेरा मन नहीं था कि, बट फिर वो बहुत चेप भी हो रहा था ना, बट ठीक है फिर मैंने एक बार कर लिया ऐसे ही। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी बार भी है ना, ठीक है भाई मेरी दोस्त ने तो दूसरी बार कर लिया मैंने ना, मतलब मेरा मन नहीं था उससे, तो मैंने दूसरी बार बाय कर दिया, ऐसे किया फिर बाय, फिर उन्होंने ठीक है बाय, फिर वो चले गए। फिर मेरे फोन चार्ज नहीं था, तो फिर हम मैम ने बोला कि आप यहाँ मत चार्ज करो, आप रूम में किसी क्लास में जाइए। तो हम किसी क्लास में थे, तो वहाँ पे कुछ वो इलेक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ सीनियर्स है कि वोट के लिए ना, फिर उन्होंने कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे बता देना ना। मुझे दिक्कत थी, मुझे टाइम टेबल नहीं मिला, तो मैं सीधे बोला हाँ मुझे टाइम टेबल नहीं मिला, मेरी दिक्कत तो बहुत बड़ी है। फिर उन्होंने टाइम टेबल निकाला, उससे टाइम टेबल नहीं निकला, क्योंकि कैसे ही निकलता, टीचर से निकल रहा हूँ, उनसे कहाँ से निकलेगा, तो टाइम टेबल नहीं निकला। फिर बोलते ओहो, फिर वो चले गए है ना। और फिर हाँ 3 भैया थे, हम लोग दीवार से टिक के खड़े थे हम दोनों ना। एक भैया उनमें थे, अरे दूर हटो, आपको कंफर्टेबल तो फील हो रहा है ना, मतलब ये क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है, मैंने मम्मी क्या सेंस ऑफ ह्यूमर, अरे दूर हटो तुम लोग है ना, दूर हट के बात करो थोड़ा सा, मतलब दूर ही थे भाई वो तो भैया लोग, ठीक है। मतलब मैंने पहली बार ये सब चीज़ें देखी है, क्योंकि मैं 1 साल तो स्कूल गई नहीं हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब 1 साल से मैंने अपनी उम्र के बच्चे देखे ही नहीं है, घर पे थी पूरे टाइम। फिर मैंने देखा कि मेरे को मिल तो रहा नहीं है ना, फिर मैंने टीचर कॉल किया, फिर मेरे को एक सर ने टाइम टेबल बड़ी मुश्किल से मैं ढूंढ के मेरे को एक टाइम टेबल मिल गया, थैंक गॉड कि मेरे कल क्लासेस है, और मुझे पता है मेरी कल कब क्लासेस है, बट मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा रूम नंबर क्या है, अभी मुझे नहीं पता है, कल डबल घूमूंगी। तो मैं गई है ना, फिर मैंने सोचा कि अपनी क्लासेस तो है नहीं, अब क्या करूँ है ना, तो मैं सोचा छोड़ो अब घर चलते हैं ना, क्योंकि मम्मी भी आज जाने वाली थी देखो मेरी मम्मी खाती पीछे, वो जाने वाली, वो लेट हो रही है, बट मेरे को वीडियो बनानी है अपनी, तो वो जाने वाली थी, तो क्या बता रही थी मैं, हाँ वो जाने वाली थी, तो मैं सोचा चलो घर चलते हैं। मैं घर गई और मेरी साइड में एक बैठी थी और मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था तो टाइम टेबल, तो मैं उसको देख रही थी और मैंने अपनी साइड वाली पूछा, वो भी दयाल सिंह की है, सीनियर जाने वाली थी तो पास्ट कर दी तूने, अरे गई थी जाने वाली है, हाँ तो वो बस से जाने वाली थी है ना, मतलब मेरी साइड में लड़की बैठी थी, वो बस से जाने वाली थी है ना, वो मेरे साथ ही जाती है यही। तो मैंने उसको पूछा, तो मैंने उसको बोल रही कि ये तो मंडे का है ना, मैंने उसको बोला ये तो ट्यूसडे का टाइम टेबल है, तो नहीं मंडे का टाइम टेबल है, मैं बोली नहीं ये ट्यूसडे का है, तो नहीं ये मंडे का आज का। फिर मैं गई, मैंने देखा मैंने सोचा अरे चलो एक क्लास अटेंड कर लेते, क्योंकि मैं अपने क्लास में तो किसी को मिली नहीं, एक बार अटेंड करके देखता है। मैं गई एंड लेजेंड मैं वहाँ जाकर रिलाइज कर रही हूँ, मैं वहाँ बहुत देर तक बैठी, मैंने सर से पूछा कि सर रूम नंबर कौन सा है, तो सर ने कुछ कॉल किया और फिर बोलते वाला रूम नंबर है। वहाँ पे गई, पता चल रहा है कि वो क्लास ही नहीं है आज, तो सर ने मुझे रूम नंबर किस चीज़ का बताया था, मतलब इतने मतलब सर देख सकते हैं मेरी वीडियो तो ये वो मेरे साथ है ना। फिर मैं बिल्कुल थक गई, मैं मतलब बस स्टैंड से वापस कॉलेज गई, कॉलेज से फिर अब तो क्लास ही नहीं, तो मैं सोचा छोड़ो भाई घर चलता है थोड़ा देर बैठी, घर के लिए निकली है ना, मेरा वहीं तो रोने वाला मुंह बन गया था, बट मैंने सोचा था नहीं पता क्या हुआ। फिर मैंने छोड़ा घर चलते, मैं थक गई हूँ है ना, मैं गई बस स्टैंड में बस है, और मैं इस टाइम पे ना भाई मेरी बॉटल में पानी खत्म हो चुका था है ना, मेरे को कोई अच्छा सा पानी नहीं दिख रहा था आपकी, भाई ये पीने वाला है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था वो है ना।
मुझे बहुत देर प्यास लग रही थी ना, क्योंकि घर का पानी घर का होता है जो भी बोलो। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मैं पूरे टाइम ही चल रही थी बिल्कुल, है ना। तो मैं बिल्कुल थक गई थी और मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मतलब तलवों में, है ना। तो फिर मैं बस स्टैंड में आई। बस स्टैंड में बहुत देर तक बस नहीं आई, बहुत देर तक, है ना। फिर बस आई, मैं बस पे चढ़ी एंड मैं वहाँ थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी कि मैं सही जगह तो उतरूँगी नहीं, क्योंकि सबको सेम ही दिख रहा था। मैं एक दीदी को बोल दिया, दीदी आप मेरे को बोल दे रहा, मैं तो उन्होंने मुझे जब तक कि बोला तब तक कि मैं गई दौड़ते हुए, तब तक कि गेट बंद हो चुका था उसका। तो ना रुक जाओ, मैं आपको आगे स्टेशन में रोकूँ। तो मैं आगे स्टेशन में उतरी, है ना। एंड मैं मम्मी को कॉल कर रही हूँ, मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ से ऐसे जाऊँगी जैसे वापस आएगी वैसे। मेरे दिमाग में ये बात भी थी कि ये यहाँ, मतलब मैं यहाँ से चढ़ी हूँ ना, तो मुझे उतारेंगे स्टेशन बस स्टॉप पे, है ना। तो मुझे रोड क्रॉस करके चलना है। मैं बार बार मम्मी को पूछ रही हूँ, मम्मी ये पुल क्रॉस करना है ना, मम्मी पुल क्रॉस करना है। मैं लेजेंड 40 मिनट से चल ही रही थी, मतलब कैसे बताऊँ, मैं खो गई थी मैं चल ही रही थी, मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी ना उसके बाद। और मुझे दिमाग में था कि रोड क्रॉस करना है। मम्मी को कॉल करी, मम्मी रोड क्रॉस करना है ना, मम्मी मैंने मैप देखा, तो मैं उसी को देख के गई थी, है ना। मैं बिल्कुल वो पुल के ऊपर वाले में हूँ, है ना। मैं चलने वाली हूँ, मम्मी बोलती है अरे देख के आ जाना जो भी है। नहीं आ रही काट दो। मैं भी घूम गई थी, तो मम्मी भी घूम गई थी, तो फिर मम्मी बोला कि देख ले, पूछ पाछ के आ जा। मैं भी घूम गई थी, मैं वैसा है ना। अब मैं बार बार पूछ रही हूँ, मम्मी रोड तो क्रॉस करना, खो गई थी, है ना। रूम वो तो क्रॉस करना ही है ना। फिर पता है, फिर मैं मतलब 40 मिनट से मैं थक गई बैठकर, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, गैस व्हाट, मेरे फोन का चार्ज खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। एंड मेरा बिल्कुल ऐसा मुंह बन गया रोने वाला, है ना, क्योंकि फोन तो मेरा जान होती है। अब मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, मैं चल रही हूँ, मैं थक गई, है ना। मेरा पूरा रोने वाला मुंह बन गया। अगर मैं सैड होती हूँ ना, तो मेरा पूरा ऐसे रोने वाला मुंह बन जाता है, ऐसा वाला। तो मेरा रोने वाला मुंह बन गया। मैं अंकल के पास गई, गार्डन में बात कि मैंने अंकल को बोला, यार तू बोल रही है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है आज समझ जाओगे। मतलब मैं गार्डन अंकल के पास गई, है ना। मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ है, क्योंकि मेरी मम्मी जो एड्रेस बता रही थी ना कि ये ब्लॉक है, ये है, तो वो भाई वो पूरा एरिया का ऐसा ब्लॉक था, है ना। और मेरे को बस मेरा अपने पीजी का नाम पता था, वो किसी को पहचान में थी नहीं, क्योंकि इतनी सारी पीजे उसको कहाँ पहचानेंगे। तो मेरे को रोना आ गया, है ना। मतलब रोना, मैंने बोला कि अरे रो क्यों रही हो, मत रो। तो मेरा जब भी थोड़ा थोड़ा रोना निकल गया, है ना, तो मैं कंट्रोल करने वाली थी। फिर मैं जा रही थी, फिर मेरा मुंह तो रोने वाला था ना। एक आंटी आई प्यारी सी, मैंने क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, यू नीड हेल्प। एंड तब मेरा सही वाला रोना निकल गया था, क्योंकि मैं पता नहीं क्या हुआ मेरे को। फिर मैं चुप ही नहीं हो रही, फिर मेरे को रोना ही आ रही थी, मेरे को गर्मी लग रही थी, मेरे को प्यास लगी थी, मेरे पैर दुख रहे थे, मुझे भूख लगी थी, मैं खाना खा के नहीं गई थी अच्छे से। तो मेरा रोना निकल गया और मैं बहुत तेज रोने लग गई, मतलब रोने, मतलब फिर मेरे आंसू रुक नहीं रहे, बारे रोने लग गई। फिर वो आंटी ने फिर मम्मी को कॉल लगाया, फिर मम्मी भी टेंशन में आ गई कि अरे सच्ची घूम गई हो। मैं पूरी खो गई थी, मतलब लेजेंड में फिर खो ही गई थी, रोने लग गई थी ना। फिर मम्मी ने यहाँ की पीजी ओनर को कांटेक्ट किया, 2 अंकल मुझे ढूंढ रहे हैं। फिर अंकल ने मुझे बोला था कि पुल क्रॉस करके ही जाना है आपको। मैं पूछ रही थी पुल क्रॉस करना है कि नहीं, तो पुल क्रॉस करके मैं नीचे गई एंड फिर वहाँ पे मेरे को वहाँ से रास्ता याद था, तो मैं वहाँ से चली गई सीधे। मुझे एक अंकल ढूंढ रहे थे, मुझे एक ओनर अंकल ढूंढ रहे थे, मुझे एक भैया ढूंढ रहे थे, उसके साथ मेरी मम्मी भी उनके साथ मुझे ढूंढ रही है। मतलब मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं है, स्विच ऑफ हो गया है, मैं घूम रही हूँ और सबको टेंशन हो गई है, क्योंकि दिल्ली है भाई। दिल्ली में अगर बच्चे खो गए, मैं किडनैप हो जाती, वैसे सेफ नहीं है, कुछ हो जाता मुझे तो सब पैनिक में आ गए, सब मुझे ढूंढ रहे हैं। एंड मैं बाद में, मुझे तो आगे का रास्ता पूरा याद था, बस मुझे यही था कि रोड क्रॉस तो करनी है, वो कैसे करनी है। फिर मैं आई, अपना बैग फेंका, जूते निकाले, ठंडा पानी पिया, एसी चल रही थी, एसी की हवा ली। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी कहाँ, क्योंकि मम्मी तो घर में वहाँ थी रूम में। ऐसे भी 2 दिन हमारी एसी बंद थी तो हालत खराब थी। पता फिर मैं ये भी सोच रही थी कि 2 दिन मेरी एसी बंद थी, तो मैं सोचा जाऊँगी, एकदम थके आ रहे हैं, एसी चालू नहीं होगी, पसीना पसीना, ये होगा वो होगा। पर ठीक है, एसी अच्छी थी, इसमें मेरे को ठंडी ठंडी हवा लगी। फिर उसके बाद मैं घर आई, फिर मैंने कॉल किया, फिर मेरे को सबका कॉल लग गया कि अरे कहाँ हो, क्योंकि मेरी मम्मी ने एक दूसरे को बता दिया था। फिर उनको कॉल आने लग गया, क्योंकि और फिर मेरी मम्मी ने मुझे 50 कॉल किए थे, 50 58 कुछ कॉल किए हुए मेरी मम्मी ने। अभी कुछ मिनटों में, 10 मिनट में इतने कॉल कर दिए उन्होंने मुझे। मेरे को पता था ना कि मेरा पूरा सिस्टम है, फिर कॉल करने का फ़ायदा क्या रहा, क्योंकि जब कॉल किया था तब मेरे पे चिल्ला रही थी कि ढूंढ लेना, जैसे मैं भी तो ढूंढ के आई हूँ, मैं भी तो गुम हो गई थी। फिर मैं घर आ गई, बैठा। फिर अंकल लोगों ने मुझे, वो जो अंकल थे, देखो मेरी मम्मी खास रही है, उनको भी खाती है, मुझे भी खाती है। फिर अंकल आया, उन्होंने मुझे समझाया कि देखो ऐसा ऐसा हो तो ऐसा ऐसा करना,
दुकान वालों से पूछना, फ़ोन चार्ज कर लेना कोई भी दुकान में रुक कर, हमको कॉल करना, ऐसे घूम मत हो जाना, ऑटो वाले से मत पूछना, किसी से मत पूछना, हमें बताना। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास 500 रुपये थे, बट मैं भूल चुकी थी उस टाइम पे मेरे पास पैसे हैं, क्योंकि मैंने मेरे भाई ने मुझे नोट दिया था 500 रुपये का, तो मैं उसको संभाल के रखा अपने फ़ोन के कवर के पीछे, और मैं उस टाइम भूल चुकी थी कि मेरे पास पैसे हैं। मुझे लगा मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है बट मेरे पास पैसे थे। तो अब मैं घर पे आ गई हूँ, अभी मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया है, अभी मेरी मम्मी को घर वापस जाना है, मेरी मम्मी अभी जा रही है एंड वो उधर देख बैठी हुई है, वो अभी मेरी मम्मी जा रही है, वापस जा रही है, वो मुझे छोड़कर, अब मुझे छोड़ के वापस जा रही है, तो अब मुझे जा रही है वो, तो मुझे अभी उनको पैकिंग करना है, वो बैठी है क्योंकि उनका फ़ोन भी मैंने यहीं पे लाइट के लिए यूज़ कर लिया है, तो मैं देखूंगी अभी यहाँ पीछे मैं ना वॉल डेकोरेट करूँगी इधर भी, और मैं यहाँ पे एक और जगह लाइट लगाऊंगी क्योंकि मेरा चेहरा अच्छा नहीं आ रहा है ना अभी उतना। एंड अब आज के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अच्छे से, क्योंकि अभी मेरे को नहा के आऊँगी, बहुत चिपचिप लग रहा है अभी भी, मैं जस्ट आई हूँ और मैं अपनी चटर पचट चालू कर दी है क्योंकि पहले तो रो रही थी, अब चटर पटर कर रही है। मतलब लेजेंड मेरी मम्मी को सबसे ज़्यादा पैनिक पता कब हुई कि जब मैं रोने लग गई थी, उन्होंने बोला कि रोने लग गई है, क्योंकि मैं रोती नहीं हूँ, मैं कभी नहीं रोती हूँ, बट उस टाइम में इतनी थक चुकी थी, इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी ना कि मेरा रोना निकल ही गया। एंड गाइस प्लीज़ मेरे फ़ैन की आवाज़, मेरी मम्मी की खांसी की आवाज़ और मेरे खांसी की आवाज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि मुझे पता है कि उतनी अच्छी बनी नहीं है, मेरी फर्स्ट वीडियो थी, मैं अगली बार ट्राई करूँगी मैं और अच्छे से एडिट कर सकूँ इस चीज़ को, एंड मैं ट्राई करूँगी अगली बार से बिल्कुल परफेक्ट वीडियो बनाने का, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, बाय बाय बाय। अब घर जा रही है मुझे अकेला छोड़कर, कल से मैं अकेले रहूँगी। अपना ध्यान रखना अच्छे से और बढ़िया ध्यान से रहना। वो आपकी ट्रेन छूट जाएगी, कोई बात नहीं मम्मी, मैं भी अगस्त में तो अभी तो आऊँगी सितंबर में। पता हम कितना दौड़ के आए, दौड़ के, मतलब हमारी ट्रेन लेट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं अगस्त में आऊँगी अभी, और मेरा दिल अंदर का है, मैं तो रो के नहीं दिखाती अच्छी। तेरे को तो हमसे अलग ही रहना था ना। ऐसा नहीं है, मुझे दुख हो रहा है, बट मुझे अंदर से दुख हो रहा है, मैं रो के नहीं दिखा पा रही हूँ। दूर रखना। बाय अच्छा जाना, बाय बाय बाय, हाँ बाय, हाँ बाय, अच्छा जाओ, अच्छा जाना, कॉल करना घर जाके।